कैसे हो बेटा, आवाज आ रही है? दृष्टि, हर्ष, करीना, कुमकुम, फैसल, प्रेम, शाहरुख, आवाज आ रही है बेटा? फटाफट रिप्लाई करो, आवाज आ रही है क्या? क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। आवाज आ रही है बेटा? फटाफट। यस सर, ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने बात की थी वीक एसिड वीक बेस का आयनाइजेशन। एक एक कंडीशन हमने डिस्कस की थी बेटा, कैसे करना है, क्या करना है। क्लियर? आज अपने चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे वो ओनली एसिड या बेस पर ना मिलकर किस पर मिलेंगे, सॉल्ट पर मिलेंगे बेटा। ओके, और इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, लवण का जल अपघटन। ओके, लेकिन सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस यानी लवण का जल अपघटन क्या होता है उससे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा सॉल्ट, लवण क्या होता है। लवण सॉल्ट समझते हो ना, लूण बेटा, ठीक है, जो बच्चे गांव से वो समझते होंगे। तो बात करते हैं बेटा लूण क्या होता है। लूण नहीं लिखना रे, हमें क्या लिखना है, देखो बेटा स्क्रीन यहीं तक आ रही है ना, ठीक है बेटा। अपन को क्या स्टार्ट करना आज, सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में बात करते हैं बेटा, सॉल्ट यानी लवण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखना। तो पहली बात तो बच्चों देखो सॉल्ट क्या होता है, क्योंकि जैसे नॉर्मली टीचर क्या होते हैं सीधे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पर आते हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, बच्चा रटता है। इसीलिए तो आयनिक से सबसे ज्यादा बच्चा डरता है, क्योंकि वो रटाफिकेशन काम में लेता है। रटाफिकेशन का चैप्टर तो है ही नहीं बेटा, ये स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस से आपने कॉन्सेप्ट समझ रखे हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। कैसे बेटा, सबसे पहले सॉल्ट की अगर अपन बात करें तो सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक ही बात दिमाग में रखना, सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। मैंने क्या कहा, सॉल्ट का फॉर्मेशन किससे होता है बेटा, एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ओके, कैसे बेटा, अगर एसिड है, क्या कहा, एसिड प्लस बेस, क्या कहा, कोई भी एसिड और बेस है, और एसिड और बेस क्या होता है, तो सबसे पहले हमने यही समझा है कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। ओके, यानी एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण। ओके, न्यूट्रलाइजेशन क्यों बेटा, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्शन करके एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये होता है बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इस बात को ध्यान रखना, जो मैं वर्ड में बोल रहा हूं ध्यान रखना। पहली बात तो बच्चा कंफ्यूज होता है, सर एक्सो एंडो कैसे होगा, मुझे कैसे याद रखना है। तो एक ही बात दिमाग में रखना, एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है या नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है बेटा। जस्ट इंडिया पाकिस्तान वाली कंडीशन है बेटा, इंडिया पाकिस्तान को साथ रखेंगे तो क्या होगा, हर हाल में फाइट होगी होगी, और फाइट होगी तो क्या होगा, लॉस होगा ही होगा। और हीट का लॉस होना, एनर्जी का लॉस होना, प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। आ गया समझ में? तो ध्यान रखना बेटा, क्या एसिड और बेस की रिएक्शन से हमेशा क्या होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन। सॉल्ट का फॉर्मेशन, सॉल्ट क्या होगा, ये जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण। और ये जो प्रोसेस होता है ये कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है, उसमें क्षेपी होता है। क्लियर? ठीक है बेटा। कैसे बच्चों, देखो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं एसिड और बेस का, उसकी रिएक्शन से फिर हम क्या करेंगे, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर? कैसे बेटा, जैसे मैंने ये लिया है HCl। HCl हमें पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है HCl क्या है, एसिड है, बेस है, क्या है बेटा, ये एसिड है। क्लियर? ठीक है, फिर मैं ले रहा हूं बच्चों NaOH। NaOH, अब ये महाभारत बताने की जरूरत है क्या, ये क्या है, कॉमन सी बात है बेटा, ये क्या है, बेस है। ओके, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो बेटा क्या होता है, एक्चुअल में एसिड से क्या होता है, H+ रिलीज होता है, क्योंकि एसिड का कैरेक्टर क्या होता है, H+ डोनेट करना। यस और नो? क्या कहा बेटा मैंने, एसिड से क्या होता है, H+ रिलीज होता है, और बेस से क्या होता है, OH- आयन रिलीज होता है। क्लियर? ठीक है, एक सिंपल सी बात दिमाग में रखना, कभी भी दो कंपाउंड में रिएक्शन होती है तो रिएक्शन का रूल क्या होता है, एक का कैटायन दूसरे का एनायन, एक का एनायन दूसरे का कैटायन। सिंपल सी बात है, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, यानी अपोजिट आयन आपस में रिएक्शन करते हैं। क्लियर? तो क्या कहेंगे, देखो ये जो एसिड है ये H+ रिलीज करेगा, ठीक है बेटा, तो क्या बन गया यहाँ पर Cl-। ये जो बेस है क्या करेगा, OH- रिलीज करेगा, तो क्या बन गया Na+ Cl-, तो इससे क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। और ये जो साथ में H+ रिलीज हुआ था, यहाँ पर OH- रिलीज हुआ था बेटा, इससे क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? ये हमें पता है बेटा, HCl क्या है, एसिड है, अम्ल है, ये क्या है बच्चों, NaOH बेस है, और इनकी रिएक्शन से जो बना है ये है सॉल्ट। क्लियर? लवण है बच्चों, और ये आपको पता ही है वाटर है। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा। और अपन ने क्या कहा,
प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक, तो इसके लिए डेल एच क्या होगा, नेगेटिव होगा बेटा। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है बेटा। चलो अब एक बात तो ध्यान रखना, बच्चे के दिमाग में है कि सर आपने कहा एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल बेटा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। अब बच्चा कहेगा सर आपने पीछे कई जगह एसिड बेस कॉन्सेप्ट में इस बात को कई तरीके से एक्सप्लेन किया है, क्या कि एसिड और बेस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। तो सर सॉल्ट के फॉर्मेशन में जो एसिड और बेस पार्टिसिपेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। बेटा दिमाग में सेट कर लेना इस बात को। मैंने क्या कहा, एसिड और बेस जब भी आपस में रिएक्शन करेंगे हमेशा सॉल्ट का ही फॉर्मेशन होगा, और सॉल्ट के फॉर्मेशन में जो एसिड और बेस पार्टिसिपेट करता है वो क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। इसके बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं बेटा, 4 टाइप के सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कितने टाइप का? 4 प्रकार के बेटा लवण का निर्माण कर सकते हैं। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा। देखो मैं क्या कह सकता हूं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। क्या कहा बेटा? टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ओके ठीक है बेटा। अब मैं क्या करूंगा, टाइप्स ऑफ सॉल्ट में मैंने क्या कहा, 4 टाइप के सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं बेटा, समझते जाना इस बात को। एक तो मैंने क्या कहा, एसिड और बेस जो सॉल्ट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे अपन ने कहा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। इसके बेसिस पे अपन क्या कह सकते हैं, सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं, SA प्लस SB टाइप सॉल्ट। मैंने कहा था पूरे चैप्टर में शॉर्ट फॉर्म चलेगी बेटा। टाइप्स ऑफ सॉल्ट यानी पहला टाइप कौन सा है, SA प्लस SB, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो भी सॉल्ट बन सकता है। दूसरी कंडीशन में क्या ले रहा हूं बेटा, SA प्लस WB टाइप सॉल्ट, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो ये भी क्या करेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। थर्ड कंडीशन में क्या लिख सकता हूं बेटा, WA प्लस SB टाइप सॉल्ट, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस टाइप सॉल्ट। क्लियर? ठीक है। फोर्थ कंडीशन अपन क्या ले सकते हैं बेटा, WA प्लस WB टाइप सॉल्ट। यस और नो? तो कहने का मतलब क्या है बेटा, देखो 4 टाइप के सॉल्ट का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज दिमाग में सेट रखनी है, एसिड और बेस की जब भी रिएक्शन होगी तब क्या होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा ही होगा। क्लियर? और सॉल्ट के फॉर्मेशन में जो एसिड बेस पार्टिसिपेट करेंगे वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। इसका मतलब एसिड और बेस की नेचर के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, 4 टाइप के सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। 4 कंडीशन अपने कौन सी ली है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, काम खत्म। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड प्लस वीक बेस। आ गया समझ में? एक कंडीशन में दोनों को स्ट्रॉन्ग लिया है, एक कंडीशन में दोनों को वीक लिया है, एक कंडीशन में एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस को वीक, एक कंडीशन में एसिड को वीक और बेस को स्ट्रॉन्ग लिया है। क्लियर? ठीक है बेटा। अब बच्चा कहेगा सर अगर एसिड और बेस की बात करें, आपने अलग अलग टाइप के एसिड और बेस लिए हैं, तो इनके अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी नेचर कैसी होगी। मैंने क्या कहा कि सर एसिड और बेस के अकॉर्डिंग जो सॉल्ट बनेगा उसके सॉल्यूशन की नेचर हमेशा न्यूट्रल रहेगी क्या? नहीं बेटा। नॉर्मली बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि जो सॉल्ट की अगर बात करें कि एसिड और बेस की रिएक्शन से जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा और उसकी pH 7 होगी। नहीं बेटा, ध्यान रखना, हमेशा 7 हो यानी हमेशा सॉल्यूशन न्यूट्रल हो ये कोई जरूरी नहीं है। बच्चा कहेगा तो सर कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा सॉल्ट के फॉर्मेशन में जो एसिड और बेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो किस टाइप के हैं। ओके, क्योंकि अपन ने क्या कहा था, एसिड बेस जो पार्टिसिपेट करेंगे सॉल्ट के फॉर्मेशन में वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, आपके सामने एग्जांपल लिखा है बेटा। क्लियर? ठीक है। अब मैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं अच्छे से सुनना। द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट है ऑलवेज डिटरमाइंड बाय स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ सॉल्ट। मैंने क्या कहा, यानी सॉल्ट के सॉल्यूशन की, नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट के सॉल्यूशन की जो नेचर होगी वो किससे डिसाइड होगी, ऑलवेज डिटरमाइंड बाय, हमेशा क्या होती है, यानी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ सॉल्ट, यानी लवण के प्रबल भाग द्वारा निर्धारित होती है। मैंने क्या बोला, यानी लवण यानी सामान्य या उदासीन लवण। पहली बात तो बच्चा कहेगा सर आपने ये क्यों बोला है नॉर्मल न्यूट्रल सॉल्ट है, तो अभी बेटा सॉल्ट के कई सारे टाइप अपन समझेंगे, उसमें क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, कई सारे सॉल्ट आएंगे। अभी फिलहाल मैं क्या कह रहा हूं, नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट, यानी ऐसा सॉल्ट न एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट उसको बोलते हैं बेटा। क्लियर? तो ध्यान रखना, अपन नॉर्मल जो स्टडी करते हैं वो क्या, नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट की ही करते हैं। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट ये तो एक्सेप्शनल कंडीशन है, वो कभी कभार रेयर केसेस में देता है। बाकी अपन नॉर्मल न्यूट्रल सॉल्ट की ही बात करेंगे, जो ना तो एसिडिक नेचर का होगा नहीं बेसिक नेचर का होगा। तो बेटा मैंने क्या कहा, समझना इस बात को।
यानी सॉल्ट जो बना है उसके सॉल्यूशन की नेचर कैसी होगी, वो किससे डिसाइड करेगी, स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग पार्ट का मतलब क्या है, क्योंकि सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं बेटा, दो पार्ट कौन से, एक केटाइन और एक एनायन। ओके, केटाइन और एनायन में से एक पार्ट किससे आता है, एसिड से आता है, दूसरा पार्ट किससे आता है, बेस से आता है बेटा। आप देख सकते हो जैसे इस सॉल्ट के दो पार्ट कौन से हैं, Na+ और Cl-। Na+ किससे आ रहा है बेटा, NaOH यानी बेस से, Cl- किससे आ रहा है, HCl यानी एसिड से। क्लियर। तो मैंने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ सॉल्ट का मतलब यहां पर क्या है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आता है। क्लियर। इसका मतलब क्या कहा मैंने, द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ सॉल्ट है, यानी सामान्य या उदासीन लवण के विलयन की प्रकृति सदैव, ऑलवेज बोला है मतलब सदैव, ऑलवेज मतलब ऑलवेज ना कि कभी कभार। तो क्या कहा, सामान्य या उदासीन लवण के विलयन की प्रकृति का निर्धारण सदैव लवण के प्रबल भाग द्वारा होता है। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझते जाना बेटा इस बात को। यहां मैं लिख रहा हूं नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन बनेगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन उसकी नेचर कैसे होगी। तो देखो बेटा SA+SB, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्शन करेंगे तो हमें पता है एक पार्ट एसिड से आता है, दूसरा बेस से आता है, तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग से आ रहे हैं। तो देखो एसिड और बेस जो सॉल्ट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है। दोनों स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, मैच ड्रॉ, काम खत्म, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो दोनों की पावर इक्वल है बेटा। तो न तो एसिडिक के अकॉर्डिंग होगा न ही बेसिक के अकॉर्डिंग होगा, तो क्या होगा बेटा, इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। यानी ऐसी कंडीशन आ गई तो सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। क्लियर। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, SA+WB, मैंने एक ही बात कही है, सॉल्यूशन की नेचर कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग पार्ट के अकॉर्डिंग होगी। देखो बेटा सॉल्ट के दो पार्ट होंगे, एसिड बेस से आने वाले, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा है, तो ये तो वीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये डोमिनेट करेगा। आ गया समझ में। और ऐसी सॉल्यूशन की नेचर होगी, मतलब ये कैसा हो जाएगा बेटा, एसिडिक सॉल्यूशन। यस और नो, क्लियर बेटा। ठीक है, फिर अपन ने क्या कहा, WA+SB, WA+SB यानी वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर अगर सॉल्ट बने, तो मैंने क्या कहा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ये तो बेचारा वीक है लेकिन बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग वाला ही नेचर को डिसाइड करेगा। इसका मतलब सॉल्यूशन की नेचर कैसी होगी बेटा, यहाँ पर बेसिक होगी। क्लियर। ठीक है बेटा, फिर मैंने क्या कहा, WA+WB यानी वीक एसिड प्लस वीक बेस, दोनों ही वीक है, मतलब दोनों की पावर इक्वल सी है बेटा, तो क्या हो गया, मैच ड्रॉ, काम खत्म। इसका मतलब इसमें क्या बोलेंगे, दोनों की पावर इक्वल है, यानी मैच ड्रॉ मतलब न्यूट्रल। तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, या फिर बोलते हैं इसे ऑलमोस्ट न्यूट्रल। ऑलमोस्ट न्यूट्रल क्यों बोला बेटा, देखो यहां पर न्यूट्रल बोला है, प्रैक्टिकली इसकी पीएच क्या होती है, एग्जैक्ट 7 होती है, और ये ऑलमोस्ट 7 होती है, तो क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट न्यूट्रल मोर करेक्ट होता है बेटा। क्लियर। तो मैंने स्टेटमेंट क्या बोला है, सॉल्ट जो बनेगा, यानी नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट की यहां पर बात करते हैं, सॉल्ट जो बनेगा उसके सॉल्यूशन की नेचर जो होती है स्ट्रॉन्ग पार्ट से डिसाइड होती है। स्ट्रॉन्ग पार्ट मतलब जो सॉल्ट के फॉर्मेशन में एसिड बेस पार्टिसिपेट करेगा, एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब दोनों की पावर ज्यादा है, मैच ड्रॉ। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्यूशन, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस यानी बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक हो गया। वीक एसिड प्लस वीक बेस, दोनों ही वीक है तो फिर से क्या हो जाएगा, दोनों की पावर इक्वल है बेटा, तो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट न्यूट्रल। क्लियर। ठीक है, इसमें एक ही ट्रिक आपको दिमाग में सेट रखनी है बेटा, इसकी ट्रिक दिमाग में सेट क्या रखनी है आपको, क्या, मोर पावरफुल विल डोमिनेट। क्या कहा, मोर पावरफुल विल डोमिनेट। ठीक है, यानी ज्यादा ताकतवर होगा वो क्या होगा बेटा, प्रभावी होगा बेटा, काम खत्म। यानी एसिड और बेस में जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा पावरफुल होगा, सॉल्यूशन की नेचर वैसी ही होगी बेटा। क्लियर। तो पहली बात तो सॉल्ट होता क्या है, इसके सॉल्यूशन की नेचर कैसी होगी, और सॉल्ट कितने टाइप के अपन सॉल्ट बना सकते हैं एसिड और बेस की नेचर के अकॉर्डिंग बेटा। एक एक चीज मैंने बताई है, कोई डाउट है तो बोलो फटाफट, कोई भी डाउट है तो बोलो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, और कोई डाउट है तो बोलो। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर बेटा। ठीक है, यहां तक बात ठीक है। चलो बेटा आगे बात स्टार्ट करते हैं। ये तो अपन ने देखा है सॉल्ट क्या होता है, लवण क्या होता है।
अब बात करेंगे बेटा इसके टाइप कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। ओके, यहाँ शॉर्ट एंड स्वीट में सारी बातें मैंने लिख दी है, ध्यान रखना बच्चों इस चीज का। चलो बेटा बात करें बेटा सॉल्ट के टाइप की, तो क्या कहेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्ट में अपन डिस्कस करेंगे कौन कौन से टाइप के सॉल्ट होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स यानी सीधा टिक लगाने वाला क्वेश्चन पूछे आपसे कि सॉल्ट की ये मतलब कौन सा सॉल्ट है कैसा है, तो बच्चे को आइडिया होना चाहिए। टिक लगाने वाला क्वेश्चन तो कभी गलत है होना ही नहीं चाहिए बेटा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो मैक्सिमम यानी 90% स्टूडेंट का अगर क्वेश्चन रॉन्ग है, अपना भी रॉन्ग है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 90% का क्वेश्चन बच्चों का क्वेश्चन करेक्ट है, वो सही आंसर है, लेकिन अपना वो रॉन्ग है, तो अपन रेस से वही बाहर हो गए। क्यों? 90% स्टूडेंट आपसे 4 या 5 मार्क्स वैसे ही आगे हो गए, तो 90% स्टूडेंट के आपसे 4 या 5 मार्क्स आगे है, तो वैसे आप उनसे पीछे हो गए, 90% से सिलेक्शन के चांसेस खत्म। तो ये ध्यान रखना, जो सीधा टिक लगाने वाला क्वेश्चन होता है, लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन होता है, वो तो कभी गलत है होना ही नहीं चाहिए बेटा। देखो समझना कैसे। टाइप्स ऑफ सॉल्ट की अपन बात करें तो अपन क्या करेंगे, 4 टाइप के डिस्कस करेंगे बेटा। कौन कौन से यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं, क्या अपन क्या कहेंगे, इसके 4 टाइप्स के सॉल्ट अपन डिस्कस करेंगे। बच्चा कहेगा सर कौन कौन से, तो एक तो अपन डिस्कस करेंगे बेटा सिंपल सॉल्ट, मैंने क्या कहा सिंपल सॉल्ट, ठीक है, साधारण लवण। एक अपन डिस्कस करेंगे बेटा डबल सॉल्ट, इसे हिंदी में कहते हैं द्विक लवण, द्विक यानी 2, क्लियर, ठीक है। एक अपन डिस्कस करेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यानी संकुल लवण। एक अपन डिस्कस करेंगे बेटा क्या मिक्स्ड सॉल्ट है, मिक्स्ड सॉल्ट यानी मिश्रित लवण, क्लियर। ये क्या होते हैं 1 बाय 1 अपन डिस्कस करेंगे और इनकी ट्रिक भी बताऊंगा बेटा, फिर कैसे करना है क्या करना। चलो बेटा सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं 1 बाय 1, कौन सा, अपने सिंपल सॉल्ट को। ओके, क्या होता है कैसे होता है बेटा, देखो नंबर 1 सिंपल सॉल्ट, हिंदी में इसे बोलते हैं बेटा साधारण लवण, ठीक है। चलो बेटा, और ये भी क्या होता है, जो सिंपल सॉल्ट होता है बेटा, ये भी क्या होता है 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बेटा, 3 टाइप का ये होता है। बच्चा कहेगा सर कौन सा, तो नंबर 1 होता है बेटा एसिडिक सॉल्ट। कैसा होता है, एसिडिक सॉल्ट। चलो बेटा डिटेल से देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। मैंने क्या कहा एसिडिक सॉल्ट है, नाम से पता चल रहा है, यानी एसिडिक सॉल्ट होगा तो सॉल्ट है, लेकिन इसका नेचर कैसा होगा, एसिड के अकॉर्डिंग होगा बेटा। क्या कहा, एसिड के अकॉर्डिंग नेचर होगा, तो क्या लिखेंगे बेटा इसके लिए, बिहेव लाइक एसिड्स। क्या कहा, बिहेव लाइक एसिड्स, यानी एसिड्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका बिहेव होता है, यानी अम्लों के समान व्यवहार दर्शाता है, क्लियर, ठीक है। अब एसिड्स के अकॉर्डिंग बिहेव होता है, इसका मतलब क्या होता है, एसिड का नेचर क्या होता है बेटा, H+ डोनेट करना और बेस के साथ रिएक्शन करना, यस और नो। अरे हमें पता है एसिड की जैसी नेचर होती है, बेस उसका अपोनेंट है या नहीं है बेटा, उसका विरोधी है, तो क्या करेगा, उसे देखते ही रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। इंडिया पाकिस्तान वाली कंडीशन है, देखते काम खत्म कर देगा बेटा, यस और नो। वैसे ही तो क्या करेंगे, जैसे एसिड की नेचर होती है, इस टाइप के सॉल्ट की नेचर वैसी की वैसी होगी। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो पहली बात है इसके लिए क्या लिख सकते हैं, रिप्लेस टू, क्या कहेंगे, रिप्लेस टू H+ ions, replace to H+ ions and react with the bases, यानी H+ आयन रिप्लेस करता है और क्या करता है बच्चों, ये यानी क्षारों के साथ अभिक्रिया करता है। ओके, क्योंकि हमें पता है होता तो सॉल्ट है, लेकिन बेस के जैसे यानी बेस के साथ रिएक्शन करेगा, इसका मतलब बेस के साथ रिएक्शन तो कौन करता है, एसिड करता है। अगर ऐसा कोई सॉल्ट है तो अपन उसे क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे, क्लियर। अब सीधे बेटा मैं इसके 10-15 एग्जांपल लिखा दूं, ये एसिडिक सॉल्ट है, ये एसिडिक सॉल्ट है, लेकिन पहले इसका मीनिंग समझो बेटा। ओके, कैसे करना समझना सिंपल वे में। जैसे मैंने ये एसिड लिया है H2CO3, पहली बात तो ये क्या है बेटा, ध्यान है ना, ये क्या है बेटा, एसिड है, क्लियर। H2CO3 एसिड है, इसकी रिएक्शन करवाऊं अगर मैं NaOH से, NaOH क्या है हमें पता है, NaOH क्या है, बेस है बेटा, क्लियर, ठीक है। इसकी अगर मैं रिएक्शन करवाऊं तो देखो बेटा H2CO3 हमें पता है ये एसिड है, तो H+ रिलीज करता है। अगर H+ रिलीज करेगा तो देखो बेटा यहाँ से Na+ इसके साथ ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता, रिप्लेस का मतलब ही यही होता है, एक हटकर दूसरा आयन ऐड हो जाना, क्लियर। यहाँ से H+ हटेगा तो इसकी जगह Na+ ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बनाएगा यहाँ पर
NaHCO3, अरे सीधी सी बात है, एक H प्लस चला गया तो इसकी जगह एक Na प्लस ऐड हो गया, तो NaHCO3, एक हाइड्रोजन यहाँ से, OH माइनस यहाँ से, तो क्या बन गया, H2O बन गया। यस और नो, क्लियर बेटा? ठीक है, हमें पता है ये तो वाटर है ही है, ये तो वाटर बन गया आपका बेटा, क्लियर? ठीक है, अब हमें पता है ये जो कंपाउंड बन रहा है, मैंने क्या कहा, ये जो कंपाउंड बन रहा है ये क्या बेटा, सोल्ट तो है, क्योंकि बच्चों देखो ये किससे बन रहा है, एसिड और बेस से बन रहा है। और मैंने क्या कहा, जो कंपाउंड एसिड और बेस की रिएक्शन से बनेगा वो सोल्ट तो होगा ही होगा। क्या कहा, ये सोल्ट तो है बेचारा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर इस सोल्ट का नेचर एसिड के अकॉर्डिंग होगा तो अपन इसको एसिडिक सोल्ट नाम दे सकते हैं। और एसिड के अकॉर्डिंग नेचर होने के लिए क्या जरूरी है बेटा, जरूरी है ये बेस के साथ रिएक्शन करे और आगे H प्लस रिप्लेस कर सके। ओके, कैसे बेटा, देखते हैं। और आगे बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है क्या, तो NaOH इसकी फिर से मैं बेस के साथ रिएक्शन करवाऊं बेटा, तो देखते हैं क्या हो सकता है बेटा। देखो समझना, हमें पता है ये एक H प्लस और रिलीज कर सकता है, नहीं कर सकता, एक H प्लस और रिलीज कर सकता है, तो यहां से H प्लस रिलीज होगा, यहां से OH माइनस रिलीज होगा, तो Na प्लस इसके साथ ऐड हो जाए तो क्या बनेगा, एक सोडियम पहले से था, एक और ऐड हो गया Na2CO3, यहां से H प्लस रिलीज हुआ, यहां से OH माइनस, तो ये क्या बन गया, H2O बन गया। यस और नो, क्लियर? इसका मतलब है ये जो सोल्ट था बेटा, ये जो कंपाउंड था सोल्ट तो था, लेकिन आगे फिर से बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, नहीं कर रहा, H प्लस रिलीज कर रहा, रिप्लेस कर रहा, नहीं कर रहा, कर रहा। यानी अगर ये एसिड के अकॉर्डिंग कैरेक्टर शो कर रहा है तो अपन इस सोल्ट को क्या कह सकते हैं, एसिडिक सोल्ट कह सकते हैं। तो ये कैसा सोल्ट है बेटा, ये आपका एसिडिक सोल्ट हो गया। यस और नो, क्लियर? इसका मतलब ये कैसा सोल्ट है, ये एसिडिक सोल्ट अपन इसको बोल सकते हैं। क्लियर? ये किससे रिएक्शन कर रहा है, फिर से बेस से रिएक्शन कर रहा है। अब हमें पता है बेस के साथ रिएक्शन करके Na2CO3 बन गया, Na2CO3 बन गया, तो ये बताओ और आगे एसिड से रिएक्शन कर सकता है क्या, नहीं। अगर फिर से आगे रिएक्शन कर सकता तो इसे बोल देते एसिडिक या बेसिक सोल्ट बोल देते, लेकिन ना इसके पास रिप्लेस करने के लिए H प्लस है, ना ही OH माइनस है, कोई साइन नहीं है। तो ये कैसा है, इसको अपन बोलेंगे नॉर्मल और न्यूट्रल सोल्ट। क्या कहा, नॉर्मल और न्यूट्रल सोल्ट। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर? और एसिड बेस की रिएक्शन से जो सोल्ट बनता है तो साथ में वाटर तो बनता ही बनता है, ये तो आपको ध्यान है बेटा। आ गया समझ में, क्लियर? ये मैंने बात की बेटा एसिडिक सोल्ट होता क्या है। इसके बाद एसिडिक सोल्ट के एग्जांपल लिखाता हूं अभी, यहां तक बताओ कोई दिक्कत है तो फटाफट। मैंने जो बोर्ड पे लिखा है बेटा स्क्रीनशॉट लो और फटाफट दिमाग लगाओ, मैंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, और कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट। चलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? सर एसिड तो वीक है ना, बिल्कुल बेटा एसिड वीक हो सकता है। मैंने क्या बोला बेटा, ये तो सोल्ट के टाइप है, यानी सोल्ट के सॉल्यूशन की नेचर कैसी होगी। मैंने क्या बोला था, वो स्टेटमेंट मैंने क्या बोला, सोल्ट के सॉल्यूशन की नेचर, ये सोल्ट खुद कैसा है बेटा उसकी हम बात करें बेटा। बिल्कुल, वेरी गुड। जैसे बच्चे ने पूछा कि सर सोल्ट अगर एसिड अगर वीक है, जैसे H2CO3 नो डाउट वीक एसिड है, तो जैसे हर्ष ने पूछा कि सर एसिड तो वीक है ना, वेरी गुड, एसिड वीक है और बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो बच्चा क्या कहेगा, सर अभी आपने कहा था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करे तो क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। वो तो बेसिक तो सॉल्यूशन होगा बेटा, और वो किसका होगा, नॉर्मल या न्यूट्रल सोल्ट का। जैसे ये जो सोल्ट है इसको आप बेसिक सोल्ट बोल सकते हो। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आ गया, ये सोल्ट इसकी नेचर तो एसिडिक ही है बेटा। क्यों, क्योंकि ये H प्लस रिप्लेस कर सकता है। मैंने जो स्टेटमेंट बोला था तुम्हें याद हो तो, the nature of solution of normal or neutral salt is always determined by strong part of salt। आ गया समझ में, यानी वो जो स्टेटमेंट अपने बोला है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है बेटा, नॉर्मल या न्यूट्रल सोल्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज को जो एसिडिक सोल्ट है वो एसिडिक ही होगा, बेसिक सोल्ट है वो क्या होगा, बेसिक ही होगा। अपन स्ट्रॉन्ग पार्ट वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे किसके लिए, नॉर्मल या न्यूट्रल सोल्ट के लिए देखेंगे, जो एसिडिक या बेसिक नेचर का ना हो, यानी उसमें रिप्लेस करने लायक H प्लस या OH माइनस नहीं हो बेटा। समझ में आ गया,
कोई डाउट बेटा? हर्ष आपको डाउट? फटाफट बोलो, कोई डाउट? हर्ष फटाफट रिप्लाई करो बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा दोबारा समझो इस बात को। देखो हर्ष ने कहा सर एक बार दोबारा, कोई बात नहीं बेटा, मैंने एक स्टेटमेंट बोला, देखो द सॉल्यूशन ऑफ ए नेचर ऑफ नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ सॉल्ट। क्लियर? अपन ने लिखा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है, उसमें अपन ने कहा था स्ट्रॉन्ग पार्ट वाला डोमिनेट करेगा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट किसके लिए अप्लाई होता है? नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट के लिए अप्लाई होता है बेटा। क्लियर? और अपन जो डिटेल से स्टडी करेंगे वो नॉर्मल न्यूट्रल सॉल्ट के लिए ही स्टडी करेंगे, ध्यान रखना। क्या नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग पार्ट जैसा होगा, एसिडिक हो या बेसिक हो बेटा, सॉल्यूशन वैसा ही होगा। क्लियर? मैंने क्या कहा, वो कब होगा? जब नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट हो। तो सॉल्ट के और भी कई टाइप होते हैं, एसिडिक या बेसिक सॉल्ट है। अगर एसिडिक सॉल्ट है तो नाम से पता चल रहा है सॉल्ट एसिडिक ही है बेटा, समझ में आ गया? उसकी नेचर क्या होगी? एसिडिक ही होगी। अब स्ट्रॉन्ग वाला कौन है, वीक वाला कौन है, उससे हमें मतलब नहीं है। क्लियर? अगर बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट मतलब उसका नेचर बेस के अकॉर्डिंग है, तो सीधी सी बात है बेस के अकॉर्डिंग नेचर क्यों कर रहा है? क्योंकि वो बेसिक सॉल्ट है। अब कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक पार्ट है, ये हमें नहीं देखेंगे। इसलिए मैंने उस स्टेटमेंट में साफ साफ नाम ऐड किया था, सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट। आ गया समझ में? स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, वीक पार्ट कौन सा है, ये किस में देखेंगे? नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट के लिए देखेंगे, ना कि एसिडिक और बेसिक सॉल्ट के लिए। समझ में आ गया? यस और नो? अगर एसिडिक सॉल्ट है तो सॉल्यूशन एसिडिक ही होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग पार्ट कैसा भी हो, वीक पार्ट कैसा भी हो। बेसिक सॉल्ट है तो सॉल्यूशन बेसिक ही होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग पार्ट कैसा भी हो, वीक पार्ट कैसा भी हो। समझ में आ गया? क्लियर? स्ट्रॉन्ग पार्ट कैसा, वीक पार्ट कैसा, और स्ट्रॉन्ग वाले के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन की नेचर होगी। ये कॉन्सेप्ट किसके लिए अप्लाई होगा? ओनली एंड ओनली नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट। समझ में आ गया? ओके, आपको डाउट है तो बोलो फटाफट। ओके, वेरी गुड। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अब बच्चों देखो अपन क्या कर रहे हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसमें से एसिडिक सॉल्ट कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा बेटा। ओके, समझना बेटा। देखो कई सारे एग्जांपल्स यहाँ पर मैं लिखूं, तो देखो जैसे मैंने ये लिखा है KHS। ओके, जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बेटा, साथ साथ दिमाग लगाते रहना। ओके, फिर इनका आंसर देंगे कैसे करना है। KHS, या फिर जैसे मैं लिखूं बेटा KHCO3, या फिर जैसे मैं लिखूं KHC2O4। क्लियर? ठीक है बेटा। या फिर जैसे मैं लिखूं KHSO4, या फिर जैसे मैं लिखूं NaH2PO4, या फिर जैसे मैं लिखूं बेटा Na2HPO4, या फिर जैसे मैं लिखूं NaH2PO3, या फिर जैसे मैं लिखूं Na2HPO3, या फिर जैसे मैंने लिख दिया NaH2PO2। इस टाइप से कई सारे एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। तो देखो बेटा, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं ये सभी किसमें, इसमें से कुछ एसिडिक सॉल्ट के एग्जाम्पल होंगे, कुछ नहीं होंगे। कौन से होंगे, कौन से नहीं होंगे? देखो बस एसिडिक सॉल्ट की जो कंडीशन होती है उसको फुलफिल करने वाला होना चाहिए। उसको फुलफिल करने वाले होने का मतलब क्या है? अगर वो और H+ रिप्लेस कर सकता है, मैंने क्या कहा, अगर उसमें रिप्लेस करने लायक H+ है तो वो एसिड के अकॉर्डिंग नेचर शो कर रहा है, मतलब वो एसिडिक सॉल्ट होगा। अगर उसमें रिप्लेस करने लायक H+ अवेलेबल नहीं है तो वो एसिडिक सॉल्ट नहीं होगा बेटा। प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, अगर और आगे H+ रिप्लेस कर सकता है या डोनेट कर सकता है तो वो क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा बेटा। आ गया समझ में? जब तक एसिड के अकॉर्डिंग नेचर शो नहीं करेगा उसे एसिडिक सॉल्ट नहीं बोलेंगे। क्लियर? ठीक है बेटा, देखते हैं। अब देखो बच्चे को डायरेक्टली पता नहीं हो तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, एकदम सबसे इजी तरीका मेथड आपको बता रहा हूं कैसे। KHS एसिडिक सॉल्ट है या नहीं है, तो पहले इसका मेन एसिड पहचान लो कि मेन एसिड कौन सा है। ओके, बच्चा कहेगा सर वो कैसे पहचानूं? तो देखो बेटा, एसिड में क्या होता है, बेस से आने वाला कैटाइन, अरे H+ की जगह बेस से आने वाला पॉजिटिव आयन ही तो ऐड होता है बेटा। ओके, उस पॉजिटिव आयन की जगह, यानी एसिड के H+ को बेस से आने वाला पॉजिटिव, जैसे NaCl में हमने देखा था H+ रिलीज होता है तो Cl- से Na+ ऐड होता है, तभी तो NaCl बनता है। क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, एसिड से H+ रिलीज होता है, उससे बेस से आने वाला पॉजिटिव होता है, वो ऐड होता है। क्लियर? तो समझने के लिए उस पॉजिटिव की जगह वापस हाइड्रोजन मान लो। मैंने क्या कहा, मान लो। सिर्फ ये समझने के लिए आपको पता चल जाए इसका मेन एसिड कौन सा है,
इसका मेन एसिड कौन सा है ये आपने पता कर लिया, उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे से इजी वे में पता चल जाएगा कि और H+ रिलीज कर सकता है या नहीं कर सकता। समझना बेटा इस बात को। K+ है, K+ की जगह H+ मान के चलो बेटा, क्योंकि K+ किसकी जगह ऐड हुआ है, H+ की जगह तो ऐड हुआ है। एक H+ इसकी जगह मान लो, एक पहले से, मतलब कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, यस और नो। क्या बन गया, H2S, यानी मेन एसिड क्या था, ये H2S था। H2S टोटल कितने H+ रिलीज करता है बेटा, डोनेट करता है 2 H+ डोनेट करता है। फिलहाल कितने कर चुका है, एक तो कर चुका है, एक और कर सकता है या नहीं कर सकता है, कितने कर चुका है हमें मतलब नहीं है, और कितने करेगा, और आगे करेगा या नहीं करेगा। इसका मतलब इसका मेन एसिड है H2S। ये तरीका बेटा अच्छे से समझ लेना, अच्छे से फोकस रखना, आपको रटना नहीं पड़ेगा। मैंने क्या कहा, जो केटाइन हो, केटाइन की जगह H+ एज्यूम कर लेना, ओके, एज्यूम कर लेना। मैंने क्या कहा, एक H+ इसकी जगह, एक H+ ये रहा, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन हो गए तो H2S बन गया, यानी मेन एसिड इसका H2S है, हमें ये पता चल गया। H2S टोटल क्या करता है, 2 H+ रिलीज करता है, तभी तो 2H+ S-2, यस और नो। टोटल 2 H+ डोनेट करता है। फिलहाल कितने कर चुका है, एक तो कर चुका है, और कितने कर सकता है, एक और कर सकता है, एक और कर सकता है मतलब H+ डोनेट कर सकता है, मतलब एसिड के अकॉर्डिंग नेचर शो कर सकता है, मतलब ये एसिडिक सॉल्ट है। बिल्कुल है बेटा, क्लियर, ठीक है। इसमें देखो पॉजिटिव की जगह क्या मानो बेटा, हाइड्रोजन मानो। एक हाइड्रोजन ये रहा तो H2CO3, एक हाइड्रोजन इसकी जगह, एक हाइड्रोजन पहले से रहा H2CO3। हमें पता चल गया मेन एसिड कौन सा है, H2CO3। H2CO3 टोटल कितने H+ डोनेट करता है, 2 H+ डोनेट करता है, तभी तो कार्बोनेट आयन बनता है CO3-2, यस और नो। टोटल 2 H+ डोनेट करता है। फिलहाल देखो कितने कर चुका है, एक तो कर चुका है, एक कर चुका, एक और कर सकता है मतलब एसिड के अकॉर्डिंग नेचर शो कर सकता है, तो ये भी एसिडिक सॉल्ट है, क्लियर, ठीक है बेटा। इसकी बात करें, देखो K+ की जगह क्या मानो, हाइड्रोजन मान के चलो, इसकी जगह हाइड्रोजन मानो तो एक हाइड्रोजन ये रहा तो क्या हो गए, 2 हाइड्रोजन, तो H2C2O4 मतलब क्या बन गया, ऑक्जेलिक एसिड। यानी पता चल गया ये मेन एसिड क्या है, इसका ऑक्जेलिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड टोटल कितने H+ डोनेट करता है, टोटल 2 H+ डोनेट करता है बेटा, टोटल 2 H+ डोनेट करता है, तभी तो ऑक्जेलेट आयन बनता है, ऑक्जेलेट आयन C2O4-2, याद है ना। इसका मतलब टोटल 2 H+ डोनेट करता है। फिलहाल कितने कर चुका है, एक तो कर चुका है, और कितने कर सकता है बेटा, एक और कर सकता है। अरे कर सकता है मतलब वो एसिड के अकॉर्डिंग नेचर शो कर सकता है। अगर वो एसिड के अकॉर्डिंग नेचर शो कर सकता है मतलब वो एसिडिक सॉल्ट हो गया, क्लियर, ठीक है बेटा। यहां बात करते हैं KHSO4, K की जगह हाइड्रोजन मानो, एक हाइड्रोजन ये रहा H2SO4। पता चल गया इसका मेन कंपाउंड, मेन एसिड क्या है, H2SO4 है बेटा। H2SO4 कितने H+ डोनेट करता है, 2 H+। फिलहाल कितने कर चुका है, एक कर चुका है, एक और कर सकता है मतलब एसिड के अकॉर्डिंग बिहेव भी शो कर सकता है, मतलब वो एसिडिक सॉल्ट है, क्लियर, ठीक है बेटा। NaH2PO4 फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड के लिए मैंने कहा था बेटा, आपको ट्रिक बताई थी, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम से एक कम H+ डोनेट करता है। मैंने क्या कहा था, स्ट्रक्चर बना के बताया था मैंने, एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से ऐड होता है और बाकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं बेटा। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है वो रिलीज हो सकता है बेटा, बात खत्म। और इजी वे में मैंने क्या कहा था, फॉस्फोरस के जो ऑक्सी एसिड होते हैं H3PO4, H3PO3, H3PO2, इनमें ध्यान रखना ऑक्सीजन से नंबर ऑफ एटम जितने होते हैं उससे एक कम H+ डोनेट करता है, इजी वे में ध्यान रखना। तो कैसे, देखो बेटा, सोडियम की जगह हाइड्रोजन मानो, एक हाइड्रोजन इसकी जगह, 2 ये रहे, तो कंपाउंड क्या बन गया, H3PO4, यस और नो, PO4 है, O4, इसका मतलब 3 H+ डोनेट करता है, यानी मेन कंपाउंड 3 H+ डोनेट करता है। फिलहाल कितने कर चुका है, एक कर चुका है। देखो 3 में से 2 हाइड्रोजन तो अभी इसके पास है, इसका मतलब एक तो कर चुका है, एक कर चुका, 2 और कर सकता है, नहीं कर सकता, कितने भी कर सके लेकिन कर तो सकता है, यस और नो। जो H+ डोनेट कर सकता है मतलब एसिड के अकॉर्डिंग नेचर शो कर सकता है, तो वो क्या है, एसिडिक सॉल्ट होगा, क्लियर, ठीक है बेटा। इसकी बात करिए Na2HPO4, 2 सोडियम की जगह 2 हाइड्रोजन मान लो, एक हाइड्रोजन ये रहा, कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन H3PO4 हमें पता है टोटल कितने H+ डोनेट करता है, PO4 ऑक्सीजन से एक कम 3 H+ डोनेट करता है। देखो 3 में से फिलहाल कितने कर चुका है, एक ही बचा है 3 में से, तो 2 तो डोनेट कर चुका है, एक और बच गया, वो और कर सकता है क्योंकि टोटल 3 करता है ये, क्लियर। इसका मतलब एक और H+ डोनेट कर सकता है मतलब एसिड के अकॉर्डिंग नेचर शो कर सकता है, मतलब ये क्या हो गया, एसिडिक सॉल्ट हो गया, क्लियर, ठीक है बेटा। NaH2PO3 की अगर मैं बात करूं बेटा तो देखो क्या कहेंगे,
मेन कंपाउंड देख लो पहले इसका क्या होता है, सोडियम की जगह हाइड्रोजन मान लो, तो 2 हाइड्रोजन पहले से है, एक इसकी जगह यानी H3PO3, मेन कंपाउंड क्या हो गया H3PO3। H3PO3 ऑक्सीजन से एक कम कर दो बेटा, इसका मतलब PO3 मतलब 2H+ डोनेट करता है, 2 में से फिलहाल कितने कर चुका है, एक तो कर चुका है, तभी तो ये Na+ जुड़ा है, एक और कर सकता है, कर तो सकता है ना, कर सकता है मतलब क्या हो गया, एसिड के अकॉर्डिंग नेचर शो कर सकता है, मतलब क्या है ये एसिडिक सॉल्ट है। क्लियर, ठीक है बेटा। इसकी बात करें Na2HPO3, पहले ये देख लो इसका मेन एसिड कौन सा है, कैसे, अगर मैं बात करूं बेटा 2 सोडियम है, 2 सोडियम की जगह 2 हाइड्रोजन मान लो, 2 सोडियम की जगह 2 हाइड्रोजन मान लो, तो बेटा 2 हाइड्रोजन इसकी जगह, एक इसकी जगह, कितने हो गए हाइड्रोजन 3, मेन कंपाउंड क्या हो गया H3PO3। H3PO3 टोटल कितने H+ डोनेट करता है, PO3 बोला है तो ऑक्सीजन से एक कम, यानी 2 कर सकता है, कितने कर चुका है, 2 तो डोनेट कर चुका है, 2 डोनेट कर चुका, और करेगा क्या, नहीं, हाइड्रोजन अवेलेबल है फिर भी डोनेट नहीं कर सकता, मतलब एसिड के अकॉर्डिंग नेचर शो कर ही नहीं सकता, तो इसे एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे बेटा, कतई नहीं बोलेंगे। आ गया समझ में, क्लियर। चलो बेटा यहां बात करते हैं NaH2PO2, सोडियम की जगह हाइड्रोजन मानो बेटा, एक हाइड्रोजन इसकी जगह, 2 इसकी जगह, कितने हो गए 3 हाइड्रोजन, H3PO2 टोटल हमें पता 3 हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन से एक कम कर दो, PO2 बोला है, इसका मतलब एक ही डोनेट करता है, ये 3 में से एक ही डोनेट कर पाता है और वो डोनेट कर चुका है, देखो बेटा एक डोनेट कर चुका, तभी तो 2 हाइड्रोजन बच गए, इसके पास 2 हाइड्रोजन है फिर भी उन्हें डोनेट नहीं कर पाता, लेकिन डोनेट ही नहीं कर पाता, तो ये बताओ बेटा हमें पता है जब तक H+ डोनेट नहीं करेगा एसिड के अकॉर्डिंग नेचर शो करेगा क्या, नहीं, हाइड्रोजन अवेलेबल है, उपलब्ध है, ये जरूरी नहीं है आगे डोनेट कर सकता है क्या, रिप्लेस कर सकता है क्या, इसका मतलब है ये और आगे, क्योंकि टोटल एक ही H+ डोनेट करता है वो कर चुका है, तभी तो Na+ ऐड हुआ है। क्लियर, इसका मतलब आगे और H+ डोनेट नहीं कर सकता, H+ डोनेट नहीं कर सकता, इसका मतलब एसिड के अकॉर्डिंग नेचर शो नहीं कर सकता, एसिड के अकॉर्डिंग नेचर शो नहीं कर सकता, मतलब ये एसिडिक सॉल्ट नहीं हो सकता। यस और नो, यहां तक को डाउट बेटा, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। अब ये देखो एग्जाम्पल पहचानना, ये एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है या नहीं है, कोई दिक्कत है क्या, आप पहचान सकते हो नहीं पहचान सकते हो, फटाफट बताओ बेटा। लास्ट 2 आर नॉट एसिडिक नेचर, वेरी गुड, दूरदृष्टि बढ़िया बेटा, नहीं है, लास्ट 2 के एसिडिक नहीं है, वेरी गुड प्रेम, ठीक है। अरे अब तो पहचान सकते हो बेटा एसिडिक सॉल्ट होता क्या, और कोई एग्जांपल आपसे देखकर पूछा जाए कि ये एसिडिक सॉल्ट है या नहीं है तो कैसे करना है, अब तो कर सकते हो, यस और नो, फटाफट बोलो बेटा, स्क्रीनशॉट लो, फटाफट आगे बढ़ते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलो। तो सिंपल सॉल्ट की जैसे अपने बात की बेटा, सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के कौन से, कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिनको क्या बोलेंगे, कुछ जैसे सॉल्ट ऐसे होंगे एसिडिक नेचर के जिनको अपन एसिडिक सॉल्ट बोल देंगे, कुछ सॉल्ट ऐसे होंगे जो बेसिक नेचर के होंगे उनको बेसिक सॉल्ट बोल देंगे, और कुछ सॉल्ट ऐसे होंगे जो न तो एसिडिक होते हैं न ही बेसिक होते हैं, तो उनको नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है बेटा। चलो हाँ ये बात जरूर है, अपने चैप्टर में जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट पर ही बनते हैं बेटा, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या मिक्स सॉल्ट, इन पे तो सीधा टिक लगाने वाला क्वेश्चन बनता है, ओके, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो चलो बेटा सिंपल सॉल्ट में नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं बेटा, क्या, बेसिक सॉल्ट, ठीक है, यानी क्षारीय लवण। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, अगर सॉल्ट बोला है इसका मतलब इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, एसिड बेस से हुआ है, और एसिड बेस से हुआ है मतलब सॉल्ट तो है, लेकिन इसका नेचर कैसे है, बेस के अकॉर्डिंग है, इसी वजह से इसे नाम दिया गया बेसिक सॉल्ट। क्लियर, इसका मतलब क्या लिखेंगे बेटा, इसे बिहेव लाइक बेस, बिहेव लाइक बेसेस यानी क्षारों के समान व्यवहार दर्शाता है। क्लियर, बेस के अकॉर्डिंग बिहेव होना बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, बेस का नेचर क्या होता है, OH- आयन डोनेट करना, और क्या करना बेटा, एसिड से रिएक्शन करना, ओके। तो क्या कह सकते हैं बेटा, रिप्लेस टू OH- आयंस एंड रिएक्ट विद एसिड्स। बात समझ में आई क्या, यानी बेसिक सॉल्ट होगा वो क्या करेगा बेटा, रिप्लेस टू OH- आयंस, यानी OH- आयन रिप्लेस करेगा और एसिड से रिएक्शन करेगा, यानी ऐसा कोई सॉल्ट, अगर कोई सॉल्ट ऐसा काम करता है, ऐसा बिहेव रिप्रेजेंट करता है तो क्या करेगा, उसे बेसिक सॉल्ट बोल सकते हैं। क्लियर, ठीक है बेटा। देखो बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना इस बात को। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिखा है ZnOH होल ट्वाइस, अरे ये बेस है या नहीं है,
ये तो बेस है बेटा, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं बेटा मैं HCl से करवा रहा हूं, जो हमें पता है एसिड है, यस और नो, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा दूं तो हमें पता है एसिड बेस की रिएक्शन में होता ही क्या बेटा, एसिड H+ रिलीज करता है, बेस क्या करता है OH- रिलीज करता है। तो देखो अगर ये एक H+ रिलीज करेगा तो यहाँ से एक OH- रिलीज होगा, एक OH- रिलीज होगा तो क्या बनेगा, 2 OH में से एक OH चला गया, एक OH बच गया ZnOH, और क्या होगा ये H+ रिलीज होगा तो Cl- ये इससे रिएक्शन कर जाएगा ZnOHCl। यहाँ से OH- रिलीज हुआ, यहाँ से H+ रिलीज हुआ तो क्या बन गया H2, यस और नो। इसका मतलब ये तो आपका वाटर है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और ये कंपाउंड जो हमारे पास बन रहा है बच्चों, ये क्या है, एसिड बेस की रिएक्शन से बना है या नहीं बना है, ये एसिड बेस की रिएक्शन से बना है। इसका मतलब ये सॉल्ट तो है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं बच्चों, सॉल्ट तो है 100% है, क्योंकि एसिड बेस की रिएक्शन से जो कंपाउंड बनता है उसको हमेशा सॉल्ट कहते हैं, क्लियर। लेकिन ये सॉल्ट कैसी नेचर का है उसके अकॉर्डिंग उसे नाम दे सकते हैं। देखते हैं बेटा कैसे बेटा, अगर अपने ये लिखा ZnOHCl, ये हमने लिखा है ZnOHCl, इसकी फिर से मैं रिएक्शन करवाऊं बेटा HCl के साथ, तो HCl तो हमें पता है एसिड है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, क्लियर, ठीक है बेटा। अब देखो ये एसिड H+ रिलीज करे और ये अगर OH- रिलीज करे बेटा, तो देखो क्या बन जाएगा Zn, अगर H+ रिलीज करे तो Cl- इससे रिएक्शन करे तो क्या बन जाएगा ZnCl2। क्यों, OH- यहाँ से रिलीज हो गया तो एक Cl ये था, एक ये ऐड हो गया ZnCl2, यहाँ से OH- रिलीज हुआ, यहाँ से H+, तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेंगे H2 हो गया, ये आपका वाटर हो गया बेटा, क्लियर। और ये क्या हो गया, हमें पता है बेटा इसको बोलेंगे नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट, नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि ये और आगे H+ या OH- रिलीज नहीं कर सकता बेटा, ध्यान रखना, क्लियर। तो ये नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड बना था, देखो बेटा एसिड से रिएक्शन कर रहा है नहीं कर रहा, एसिड से रिएक्शन कर रहा है और OH- आयन को रिलीज कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। इसका मतलब ये बताओ सॉल्ट होने के बाद भी इसका नेचर कैसा है, बेस के जैसा है। और नेचर अगर बेस के जैसा है यानी बेस के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है, मतलब ये कैसा है, बेसिक सॉल्ट है बेटा, समझ में आया। इसका मतलब इस सॉल्ट को अपन क्या बोल सकते हैं, बेसिक सॉल्ट बोल सकते हैं, समझ में आ गया आपको दिक्कत, यस और नो, क्लियर है बेटा। चलो तो ये तो अपने बात की बेसिक सॉल्ट होता क्या है। अब बात करें इसके एग्जांपल की, कुछ एग्जांपल जैसे मैं लिख रहा हूं बेटा, आप देख सकते हो कौन सा होगा कैसे होगा। जैसे मैंने ये लिखा है CaOHCl, ठीक है बच्चों, या फिर मैंने लिखा है बच्चों क्या MgOHBr, या फिर जैसे मैंने लिखा है ZnOHCN, या फिर जैसे मैंने लिखा है AlOH2Cl, या फिर जैसे मैंने लिखा है बेटा FeOHCl2, क्लियर, ठीक है बेटा। और फिर जैसे मैंने लिखा है PbOH होल ट्वाइस, ये सारे कई सारे एग्जांपल लिखे हैं। आपको ये पहचानना है कि इसमें से बेसिक सॉल्ट कौन सा है, तो बस दिमाग में ये होना चाहिए बेसिक सॉल्ट का कैरेक्टर क्या होता है। कैरेक्टर क्या होता है बेटा, सॉल्ट क्या करता है, बेस के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, यानी OH- आयन रिलीज करेगा और एसिड से रिएक्शन करेगा, क्लियर। देखते हैं जो एग्जांपल हमें दे रखा है वो OH- आयन रिलीज करते नहीं करते। अगर बेसिक सॉल्ट बोला है पहचानने का वही तरीका, बेसिक सॉल्ट है तो इसका मेन बेस कौन सा है, मैंने क्या कहा इसका मेन बेस कौन सा होगा वो पहचान लो बेटा, ठीक है। मेन बेस पहचानने का तरीका क्या है, जो नेगेटिव ऐड हुआ है, मैंने क्या कहा जो नेगेटिव ऐड हुआ है, नेगेटिव की जगह नेगेटिव मान लो, क्यों, नेगेटिव नेगेटिव की जगह ही ऐड होगा बेटा, कैसे, नेगेटिव Cl- किसकी जगह, OH- की जगह, OH- की जगह, तो इस Cl- की जगह OH- मान के देख लो बेटा, पता चल जाएगा मेन बेस कौन सा है। एसिडिक सोल्ट होगा तो मेन एसिड देखते हैं, बेसिक सोल्ट है तो मेन बेस देखते हैं बेटा, आ गया समझ में। तो देखो Cl- की जगह OH मानू, तो देखो एक OH पहले से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टोटल कितने OH- डोनेट करता है बेटा, टोटल 2 OH- डोनेट करता है। फिलहाल कितने कर चुका, देखो इसके पास एक ही है, मतलब एक तो कर चुका है, एक और कर सकता है यानी OH- डोनेट कर सकता है, मतलब बेसिक सोल्ट है, क्लियर, ठीक है बेटा। MgOHBr, देखो बेटा Br- किसकी जगह ऐड हुआ है, OH- की जगह, समझने के लिए इसको हटाकर एक बार OH- मान लो वापस, ताकि पता चल जाएगा मेन बेस कौन सा है। देखो बेटा NgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है बेटा, 2 OH- डोनेट करता है। फिलहाल कितने कर चुका है, एक कर चुका है, एक और कर सकता है मतलब बेस के अकॉर्डिंग नेचर शो करेगा, क्लियर, ठीक है बेटा। आप रिप्लाई कर सकते हो, किसी बच्चे को पता है तो इसमें से कौन सा बेसिक सॉल्ट नहीं होगा कौन सा होगा,
ZnOH CN यानी CN माइनस किसकी जगह ऐड होता है बेटा, OH माइनस की जगह, इसको हटाकर OH मान लो, एक OH ये रहा, यानी कंपाउंड क्या बन गया, जिंक हाइड्रोक्साइड। ZnOH होल ट्वाइस, टोटल कितने OH माइनस डोनेट करता है, 2 OH माइनस डोनेट करता है, 2 में से एक तो कर चुका है, एक और कर सकता है मतलब बेस के अकॉर्डिंग, यानी क्या होगा बेटा, बेसिक सोल्ट होगा। क्लियर, ठीक है। AlOH2Cl नेगेटिव की जगह OH माइनस मान लो, देखो बेटा इसकी जगह OH मान लो तो मेन बेस कौन सा हो गया, AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टोटल कितने OH माइनस डोनेट करता है बेटा, 3 करता है। 3 में से देखो इसके पास अवेलेबल कितने हैं, 2 ही अवेलेबल है, मतलब 2 डोनेट कर चुका है, या एक है, एक डोनेट कर चुका है, 2 तो अवेलेबल है, यानी एक डोनेट कर चुका है, 2 और कर सकता है मतलब बेस के अकॉर्डिंग बिहेव कर सकता है, मतलब ये बेसिक सॉल्ट है। क्लियर, ठीक है बेटा। FeOHCl2 यानी 2 Cl माइनस की जगह 2 OH माइनस मान लो, तो 2 OH इसकी जगह, एक OH ये रहा, यानी क्या हो गया, FeOH होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड टोटल क्या करता है, 3 OH माइनस डोनेट करता है, फिलहाल कितने कर चुका है, इसके पास एक ही बचा है, मतलब 2 तो कर चुका है, लेकिन एक और कर सकता है, नहीं कर सकता मतलब बेस के अकॉर्डिंग है, मतलब क्या हो गया, ये बेसिक सोल्ट है बेटा। क्लियर, ठीक है। PbOH होल ट्वाइस, हमें पता है Pb क्या कर सकता है, 2 OH माइनस डोनेट कर सकता है, मतलब ये बेसिक सोल्ट हो जाएगा क्या, नहीं बेटा, ध्यान रखना ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये ओनली बेस है बेटा। बच्चा आंख बंद करके करेगा, सर ने कहा था कर सकता मतलब कर दो, ये भी बेसिक सोल्ट है। पहली बात तो ये सोल्ट है ही नहीं, ये ओनली क्या है, बेस है बेटा। अरे पहली कंडीशन क्या है, सोल्ट होना, फिर वो सोल्ट किस नेचर का है उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे कैसा सोल्ट है। समझ में आ गया, तो ये ध्यान रखना, ये ओनली बेस है ना कि सोल्ट है बेटा। जब सोल्ट ही नहीं है तो सोल्ट एसिडिक है, बेसिक है या नॉर्मल न्यूट्रल है, पता करने की जरूरत है क्या, नो बेटा। समझ में आ गया, तो बेसिक सोल्ट क्या होता है, इसके एग्जाम्पल देके बोला जाए कैसे करना। एक चीज और दिमाग में सेट रखना, अगर किसी सोल्ट में OH अवेलेबल है तो वो बेसिक सोल्ट होगा ही होगा बेटा। इसके जितने भी कंपाउंड है ऐसे ही बनते हैं, ध्यान रखना। हाँ, एसिडिक सोल्ट आपको जरूर धोखा दे सकता है, कैसे, हाइड्रोजन फॉर्मूले में है लेकिन उसके बाद भी हाइड्रोजन डोनेट कर सके, यानी एसिड के अकॉर्डिंग नेचर शो कर सके, ये कोई जरूरी नहीं है बेटा। अगर कभी कंफ्यूजन हो तो दिमाग में सेट रखना, क्या अगर कोई सोल्ट तो है लेकिन हाइड्रोजन अवेलेबल है उसके बाद भी वो एसिडिक सोल्ट है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिक सोल्ट है बेटा, क्या OH अवेलेबल है तो वो बेसिक सोल्ट होगा ही होगा 100%। आ गया समझ में, क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ फटाफट। फटाफट बताओ बच्चों, को दिक्कत है तो आगे बढ़े, फिर कोई भी दिक्कत, लास्ट वाला नहीं है बिल्कुल बेटा। हर्ष बड़ा फोकस अच्छे से रख, क्या कर रहा है, बहुत इजी वे में बताया, इसमें क्या है, हर चीज 4 बार इसमें क्या बताना बेटा, बहुत इजी बात है बेटा, एग्जाम्पल तो समझा रहे हैं सीधा, ठीक है। वही बात है, थोड़ा टाइम लिमिट का ध्यान रखो बेटा, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, अपन चाहते हैं एग्जाम तक ज्यादा पार्ट अपन रिवाइज कर सके, ठीक है। अपन ने क्या कहा बेटा, देखो लास्ट वाले में अपन ने क्या कहा, समझना इस बात को, Pb हाइड्रोक्साइड यानी लेड हाइड्रोक्साइड, अरे सीधी बात है, PbOH होल ट्वाइस, ये क्या है बेटा, ओनली बेस है, ये सोल्ट है क्या, ये सोल्ट ही नहीं है, तो ये बेसिक सोल्ट है या नहीं है, इससे को फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा बेटा। आ गया समझ में, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये कैसा है, एसिडिक सोल्ट है, बेसिक सोल्ट है या नॉर्मल या न्यूट्रल सोल्ट है, तो पहले सोल्ट होना जरूरी है। आ गया समझ में, बच्चा इस बात को रट के रखता है क्या, कि ये OH माइनस एंड डोनेट कर सकता है, तो सर ने कहा था डोनेट कर सकता है, बेसिक सोल्ट हो गया। बेसिक सोल्ट होने के लिए पहले सोल्ट होना जरूरी है, जबकि ये ओनली बेस है बेटा। आ गया समझ में, ये बेसिक सोल्ट नहीं है, ओनली क्या है, ये बेस है, तो ये OH माइनस एंड डोनेट कर सकता है, लेकिन फिर भी ये बेसिक सोल्ट नहीं है, ओनली बेस है, ये समझ में आ गया। अपन ये जो एग्जांपल लिखे अपन को ये देखना था बेसिक सोल्ट है या नहीं है, तो ध्यान रखना, बेसिक सोल्ट होने के लिए पहले क्या, चलने दो बिल्कुल बेटा, बेसिक सोल्ट होने के लिए पहले क्या जरूरी है बेटा, सोल्ट होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। क्लियर, तो ये अपने बात की बेसिक सोल्ट क्या होता है, कैसे होता है। क्लियर, चलो बेटा, तो एसिडिक और बेसिक सोल्ट के बाद बात करते हैं बेटा, थर्ड सोल्ट की बात करते हैं। ये तीनों ध्यान रखना सिंपल सोल्ट में आ रहे हैं। पहली बात बच्चा कहेगा सर सिंपल क्यों बोला है, तो बेटा देखो आगे के जो सोल्ट देखेंगे उसमें कई सारे तामझाम आएंगे, वो अपन आगे समझेंगे। ये सिंपल टाइप के होते हैं, इसमें क्या होता है, सिंपली एक केटायन एनायन होता है, कोई एक्स्ट्रा तामझाम नहीं होता। ओके, चलो बेटा सिंपल सोल्ट में तीसरा टाइप देखते हैं अपन, क्या
नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट, इसे नॉर्मल भी बोलते हैं और न्यूट्रल सॉल्ट भी बोलते हैं। ओके, तो बच्चों देखो क्या कहा, सिंपल सॉल्ट में तीन टाइप के सॉल्ट होते हैं, एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक होता है बेसिक सॉल्ट, तीसरा होता है ये एसिडिक सॉल्ट, यानी ऐसा सॉल्ट जो एसिड के अकॉर्डिंग बिहेव करे, ऐसा सॉल्ट है वो जो बेस के अकॉर्डिंग बिहेव करे वो बेसिक, और जो एसिडिक और बेसिक को सा ही नेचर शो नहीं करे वो कैसा हो जाएगा, नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट। क्लियर, इसका मतलब क्या लिखेंगे, डज नॉट बिहेव लाइक, यानी इसमें दोनों ही कंडीशन आ जाएगी, क्या, डज नॉट बिहेव लाइक, डज नॉट बिहेव लाइक एसिड एंड बेस, यानी न तो एसिड के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा न ही बेस के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। ओके, इसका मतलब बच्चों देखो ये न तो एसिड के अकॉर्डिंग बिहेव करता है न ही बेस के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, इसका मतलब इसमें रिप्लेस करने वाले न तो H+ आयन होंगे न ही OH- आयन होंगे, तो क्या लिखेंगे, रिप्लेसिएबल, यानी क्या लिखेंगे, रिप्लेसिएबल H+ एंड OH- आयंस नॉट प्रेजेंट, यानी इसमें रिप्लेस करने लायक H+ या OH- आयन प्रेजेंट नहीं होते बेटा। ओके, अब देखो बच्चों इसमें कई सारे एग्जांपल्स में लिखूंगा, ये सभी क्या नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट में ही आते हैं। कैसे बेटा, जैसे अपन बोलते हैं NaCl, या फिर अपन क्या बोलते हैं KCl, या फिर जैसे अपन क्या बोलते हैं NaNO3, या फिर जैसे अपन बोलते हैं बेटा KNO3, या फिर जैसे अपन बोलते हैं बेटा Na2SO4, या फिर जैसे अपन बोलते हैं बेटा K2SO4, ठीक है, या फिर जैसे अपन बोलते हैं बेटा NaF, या फिर अपन क्या बोलते हैं बेटा Ki, या फिर अपन क्या बोलते हैं ZnS, या फिर अपन क्या बोलते हैं बेटा CH3 COONA, या फिर अपन क्या बोलते हैं HCOONA, या फिर जैसे अपन क्या बोलते हैं बेटा ZnCl2, अपना हो ही गया, ZnCl2 लिखा है क्या, जैसे ZnCl2 हो गया, या फिर AlCl3 हो गया, या फिर अपन क्या बोलते हैं जैसे NaCN, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं Na2CO3, या फिर जैसे अपन क्या बोलते हैं बेटा Li3PO4, या फिर अपन क्या बोलते हैं LiCl एक्सेट्रा। यानी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं बेटा, एग्जाम्पल कई सारे बना सकता है, लेकिन मेन एग्जाम्पल ध्यान रखना, बस कॉन्सेप्ट वही होगा। क्या, पहली बात तो जितने भी कंपाउंड अपन बन रहे हैं बेटा ये बताओ सभी सॉल्ट है या नहीं है, और मैंने पहचानने का तरीका बताया था बेटा, क्या एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है तो क्या करता है, वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। क्या कहा, एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो अगर आपको कंफर्म करना हो कि जो कंपाउंड है वो सॉल्ट है या नहीं है, तो वापस उसकी वाटर से रिएक्शन करवा देना। क्यों, अगर एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है तो सॉल्ट और वाटर की रिएक्शन से वापस एसिड बेस बनेगा, यस और नो, ध्यान रखना बेटा। इसका मतलब है किसी कंपाउंड में आपको डाउट है, यानी डाउटफुल केस अगर है कि वो सॉल्ट है या नहीं है, तो उसकी वाटर से रिएक्शन करवा दो। वाटर से रिएक्शन करवाने का वही रूल है, एक का कैटाइन दूसरे का एनायन, एक का एनायन दूसरे का कैटाइन, यानी क्या होगा बेटा, वापस एसिड बेस बनता है तो वो सॉल्ट होगा ही होगा। इसमें देख सकते हो बेटा सभी एग्जांपल हमने ऐसे लिखे हैं, NaOH HCl KOH HCl NaOH HNO3 KOH HNO3, यानी सभी केसेस में क्या होगा, वापस एसिड बेस बनेगा, यानी सभी क्या है, ये सॉल्ट तो है। लेकिन हमें पता जितने भी एग्जांपल अपन यहाँ पर लिखे हैं किसी में बेटा क्या है, रिप्लेस करने लायक H+ या OH- आयन है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है, ये न तो एसिडिक सॉल्ट है नहीं बेसिक सॉल्ट है, और अगर एसिडिक बेसिक कोई सा भी नहीं है इसका मतलब वो कैसा होगा, नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट होगा बेटा। समझ में आ गया। अपने एक ही चीज लिखिए, क्या, डज नॉट बिहेव लाइक एसिड एंड बेस, न तो एसिड के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा नहीं बेस के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। इसका मतलब इनमें रिप्लेसिएबल H+ या OH- आयन प्रेजेंट नहीं होते बेटा। ओके, लेकिन ध्यान रखना बेटा, आपको याद है जैसे एसिडिक सॉल्ट में अपने 2-3 एग्जाम्पल लिखे थे, क्या, एक तो जैसे अपन ये लिखा था NaH2PO2, एक अपने लिखा था बेटा Na2HPO3। इनकी अपन बात करें तो देखो बेटा ये भी क्या हो सकते हैं, ये एसिडिक सॉल्ट है क्या, नहीं, इनमें हाइड्रोजन अवेलेबल है, फिर भी ये क्या हो रहे थे, इनमें जो H+ है वो रिप्लेसेबल है क्या, नहीं, इनमें हाइड्रोजन अवेलेबल हो हमें इससे मतलब नहीं है। अगर H+ रिप्लेसेबल होता तब तो इनको क्या करते बेटा, एसिडिक सॉल्ट बोलते, लेकिन इनमें रिप्लेसेबल है ही नहीं तो ये एसिडिक सॉल्ट नहीं है। अगर कोई सॉल्ट एसिडिक या बेसिक नहीं है तो बेचारा कैसा हो जाएगा, कैसा होगा बेटा, नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट के एग्जाम्पल है, ध्यान रखना बेटा। इनको भी अपन नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट बोलेंगे। इनमें रिप्लेसेबल क्यों नहीं है बेटा, पूरी महाभारत दोबारा बताने की जरूरत है क्या, यस और नो, नो बेटा। क्लियर। तो ये तो अपने किसकी बात की है बेटा,
यानी सिंपल सॉल्ट की। क्लियर? ठीक है। दूसरा अपन ने क्या कहा, दूसरा कौन सा था, डबल सॉल्ट। ठीक है, डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट की बात करें बेटा, देखो डबल सॉल्ट नाम से पता चल रहा है डबल, यानी दो सॉल्ट का मिक्सर होगा बेटा। ओके, तो क्या कहेंगे इनमें, ध्यान रखना, फॉर्म्ड बाई, मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, फॉर्म्ड बाई एडिशन ऑफ, फॉर्म्ड बाई एडिशन ऑफ टू नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट, नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट, यानी दो नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट के ऐड होने से बनता है बेटा। ओके, कैसे बेटा समझना है इस बात को। फॉर एग्जांपल जैसे एक तो मैं ये लिखूं बेटा FeSO4, FeSO4 डॉट NH42SO4 डॉट 6H2। क्लियर? इसका फेमस नाम क्या है बेटा, ध्यान है क्या, इसे क्या बोलते हैं अपन, फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या बोलते हैं बेटा इसे, फेरस अमोनियम सल्फेट। एक इसका पॉपुलर नेम क्या होता है बेटा, या फिर मोर साल्ट। मोल कॉन्सेप्ट में सारा मैंने बताया है बेटा। क्लियर? मोर साल्ट। एक एग्जांपल अपन इसका क्या लिख सकते हैं बेटा, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। क्लियर? ठीक है, ये क्या होता है बेटा, पोटास एलम। क्या है ये, पोटास एलम, या फिर इसे क्या बोलते हैं बेटा, फिटकरी। क्या बोलते हैं इसे, फिटकरी। ओके बच्चों, देखो इनकी ट्रिक ध्यान रखना। जैसे मैंने क्या कहा, नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट, नॉर्मल न्यूट्रल तो बेचारे नॉर्मल से होंगे बेटा, सिंपल सॉल्ट तो सिंपल टाइप के होंगे, कोई एक्स्ट्रा तामझाम नहीं होगा। डबल सॉल्ट D4 डॉट, यानी डबल तो वैसे भी देख सकते हो, D4 डॉट है, यानी ऐसे कंपाउंड जो डॉट से आपस में जुड़े होंगे बेटा, ये ध्यान रखना। D4 डॉट, डॉट से जुड़ने वाले कंपाउंड। अपने क्या कहा, फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ टू नॉर्मल न्यूट्रल सॉल्ट, यानी दो नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट के ऐड होने से बनते हैं, इस वजह से इनको डबल सॉल्ट बोलते हैं। कैसे, जैसे अपन ने बोला फेरस अमोनियम सल्फेट है, मोर साल्ट बेटा, देखो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो फेरस, देखो फेरस अमोनियम सल्फेट है, डॉट से पहले जो कंपाउंड है उसको आप देख सकते हो FeSO4, नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट है या नहीं है, पहली बात तो सॉल्ट है या नहीं है, वाटर से रिएक्शन करवाओ तो क्या बनेगा बेटा, फेरस हाइड्रोक्साइड H2SO4 एसिड बेस बन रहा है, मतलब ये सॉल्ट है। अब इसमें को रिप्लेस करने लायक H+ या OH- आयन है क्या, नहीं बच्चों, तो ये क्या सॉल्ट है, रिप्लेस करने लायक H+ या OH- नहीं है, मतलब नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट है। इसको देखो अकेले कंपाउंड को देख सकते हो, अमोनियम सल्फेट है, हमें पता है वाटर से रिएक्शन करवाओ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, H2SO4 एसिड हो गया, एसिड बेस बना रहा है वाटर से रिएक्शन करके, मतलब ये सॉल्ट है। इसमें रिप्लेस करने लायक H+ या OH- आयन है क्या, नहीं बेटा, तो ये नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, देखो एक नॉर्मल न्यूट्रल सॉल्ट ये रहा, एक ये रहा, दोनों के ऐड होने से बनेगा, ऐसा हो गया डबल सॉल्ट। क्लियर? इसमें देख सकते हैं K2SO4, K2SO4 अभी हमने लिखा है नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट है या नहीं है, वाटर से रिएक्शन करवा दो, KOH H2SO4 एसिड बेस बन रहा है, मतलब सॉल्ट है। इसमें रिप्लेस करने लायक H+ या OH- आयन है क्या, नहीं बच्चों, तो ये क्या है, नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट है। Al2SO4 होल थ्राइस, वाटर से रिएक्शन करवाओ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 एसिड बेस बनाएगा, मतलब सॉल्ट है, लेकिन रिप्लेस करने लायक H+ या OH- आयन है क्या, नहीं, लेकिन इसका मतलब नॉर्मल सॉल्ट है। एक नॉर्मल सॉल्ट ये हो गया, एक ये हो गया, दो नॉर्मल सॉल्ट के मिलने से बनता है, मतलब कैसा हो गया, डबल सॉल्ट, काम खत्म। ओके, D4 डॉट वाले बेटा, आ गया समझ में? कोई डाउट है तो बोलो फटाफट, कोई भी डाउट बेटा फटाफट जल्दी बोलो, आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है बेटा, चलो बेटा एक चीज और इसमें ध्यान रखना है, क्या, एक चीज और इसमें देखो, डबल सॉल्ट में क्या करना बेटा, एक चीज और इसमें ध्यान रखना, क्या, ये क्या होते हैं, स्टेबल इन सॉलिड फेज। क्या कहा, स्टेबल इन सॉलिड फेज एंड आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी क्या होते हैं, सॉलिड फेज में तो स्टेबल होते हैं, सॉलिड फॉर्म में तो स्टेबल होंगे, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं, आयनाइज होते हैं। क्लियर बच्चों? देखो जैसे बार बार नाई की दुकान पे अपन सेविंग करवाते हैं, अपन क्या, कुछ लोग करवाते हैं, ठीक है, देखो बेटा अपन ने क्या कहा, जैसे सेविंग करवाते हैं तो देखा होगा जब भी कहीं पर कट लग जाता है तो क्या होता है, बार बार क्या होता है, एक सोप सी होती है, जैसे क्या होता है बेटा, बिल्लू बार वो वाला बार याद है ना, तो क्या होता है बेटा, जैसे सोप सी होती है, जैसे अपन क्या बोलते हैं, फिटकरी बोलते हैं बेटा, तो क्या होता है, वो उठाता है और
फेस पे रगड़ देता है बेटा, ठीक है, फेस पे रगड़ देता, जो ऐसे रगड़ता है क्या, कोई कपड़े नहीं धोने बेटा, आराम से यानी स्मूथली बेटा थोड़ा सा रगड़ता है। कैसे, एक्चुअल में क्या होता है, उसको डायरेक्टली रगड़ देता है क्या, नहीं, पहले उसे पानी में भिगोता है उसके बाद रगड़ता है। क्यों, क्योंकि वो फिटकरी होती है बेटा, ठीक है, फिटकरी होती है तो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या होगी, आयनाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, आयनाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। बच्चा कहेगा सर इससे क्या होता है, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था, याद है ना, फिटकरी में क्या है, पॉजिटिव आयन है बच्चों, कैटायन है, कैटायन है, और ब्लड क्या होता है, नेगेटिव सोल होता है, याद है ना, नेगेटिव सोल और पॉजिटिव सोल, तो ब्लड को क्या करता है, कोगुलेट कर देता है, तो क्या होता है, थक्का बन जाता है, ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है बेटा। आ गया समझ में, क्लियर, ध्यान रखना, ओके, और कोई डाउट बेटा, ठीक है, चलो बेटा ये ध्यान रखना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे बात करते हैं, तो नॉर्मल न्यूट्रल के बाद अपने बात की डबल सॉल्ट। चलो बेटा थर्ड सॉल्ट अपना कौन सा होता है उसकी भी अपन बात करते हैं, कैसे होता है, क्या होता है। चलो यहां तक बात ठीक है ना। चलो बेटा देखो, सिंपल सॉल्ट और डबल सॉल्ट के बाद अपन बात करते हैं बेटा नंबर थ्री वाला सॉल्ट कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या कहा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। बच्चों देखो कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने एक ही बात आपको बताई है, कॉम्प्लेक्स देखते ही दिमाग में आना चाहिए ब्रैकेट वाला बेटा, आ गया समझ में, यानी ब्रैकेट वाले कंपाउंड, तो इनके लिए क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स, यानी क्या कहा, कॉम्प्लेक्स कैटाइन और एनाइन आर प्रेजेंट, यानी इनमें क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कैटाइन और एनाइन प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कैटाइन और एनाइन का मतलब क्या है बेटा, ब्रैकेट वाले केस होंगे बेटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपन क्या कह सकते हैं, जैसे K3FeCN6 कॉम्प्लेक्स देखते ही दिमाग में आना चाहिए ब्रैकेट वाले कंपाउंड, या फिर अपन क्या कह सकते हैं Fe4FeCN6 होल थ्राइस। ओके, बात समझ में आ गई बेटा, कॉम्प्लेक्स देखते ही दिमाग में आना चाहिए क्या, ब्रैकेट वाले कंपाउंड, ब्रैकेट वाले कंपाउंड। ध्यान रखना बेटा, ब्रैकेट के अंदर जो आयन होंगे वो क्या होंगे, आयनाइज नहीं होते, आयन्स में ब्रेक नहीं होते, इसी वजह से इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला जाता है, क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स कैटाइन और एनाइन प्रेजेंट होंगे, देख सकते हो बेटा, हमने जो लिखा है ये सभी क्या सोल्ट के टाइप है, एसिड बेस की रिएक्शन से ही बनेंगे बेटा, तो सोल्ट तो है लेकिन इनमें कॉम्प्लेक्स कैटाइन एनाइन प्रेजेंट होंगे, तो इनको क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स है सोल्ट बोल देंगे, क्लियर। और इनके लिए ध्यान रखना बेटा, इनके लिए क्या कहेंगे, स्टेबल इन बोथ सॉलिड एंड सॉल्यूशन फेज, चाहे सॉलिड फॉर्म हो चाहे सॉल्यूशन हो बेटा, दोनों ही कंडीशन में क्या है, ये स्टेबल है। स्टेबल का मतलब है आयनाइज नहीं होते, इसलिए तो इनको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोला जाता है बेटा, क्लियर, ठीक है बेटा। फिर अपन क्या कह सकते हैं, नंबर फोर पे क्या होगा बेटा, मिक्स्ड सॉल्ट है। क्या कहा, मिक्स्ड सॉल्ट है। मिक्स्ड सॉल्ट में अपन क्या कह सकते हैं, मोर देन वन टाइप्स, क्या कहेंगे, मोर देन वन टाइप्स, एक से ज्यादा टाइप के, मोर देन वन टाइप्स कैटाइन और एनाइन आर प्रेजेंट, यानी एक से ज्यादा टाइप के कैटाइन या एनाइन प्रेजेंट होते हैं, काम खत्म बेटा, ओके। मिक्स्ड सॉल्ट है। एक चीज और ध्यान रखना, नाम से पता चला मिक्स्ड है, यानी खिचड़ी टाइप से, यानी एक से ज्यादा टाइप के कैटाइन और एनाइन अगर प्रेजेंट है उसे आप क्या बोल सकते हो, मिक्स्ड सॉल्ट बोल सकते हो, ओके। फॉर एग्जांपल कैसे बेटा, जैसे इसके एग्जांपल अपन लिखे तो देखो अपन क्या कह सकते हैं, जैसे एक मैंने ये लिखा बेटा NaKS, क्लियर, एक मैं लिखूं जैसे NaKCO3, या फिर जैसे अपन क्या लिखे NaKSO4, क्लियर, या फिर जैसे अपन क्या लिखे बेटा ZnCl2, या फिर इसके एग्जांपल अपन क्या लिख सकते हैं, और एग्जांपल बेटा मैं यहां लिख रहा हूं, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे ZnClBr, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं CaOCl2। इसका फेमस नेम बेटा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, ये ध्यान रखना बेटा, क्लियर, ठीक है। इसमें देखें मिक्स टाइप के सॉल्ट है या नहीं है बच्चों, तो अपन ने क्या कहा, मोर देन वन टाइप के कैटाइन और एनाइन प्रेजेंट होना, ये क्या होता है, मिक्स सॉल्ट होता है बेटा। तो देखो कैसे, इसमें क्या है Na+K+S-2, एक से ज्यादा कैटाइन एनाइन है या नहीं है बेटा, क्लियर, ठीक है। देखो बेटा Na+K++1+1 कार्बोनेट पर -2, दो टाइप के कैटाइन है, ये भी मिक्स सॉल्ट है। Na+ देखो K+ और SO4 -2, दो टाइप के कैटाइन है, ये भी मिक्स सॉल्ट है, क्लियर। अपन इसकी बात करें तो Zn+2Cl-, देखो नेगेटिव कौन से है, दोनों Cl- एक जैसे है बेटा, यानी एक ही टाइप का कैटाइन है, एक ही टाइप का एनाइन है, तो ये मिक्स सॉल्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा,
खिचड़ी टाइप से, ए मिक्स मतलब खिचड़ी टाइप से मिला हुआ, एक से ज्यादा कैटायन और एनायन होना, या तो कैटायन या फिर एनायन। क्लियर। इसकी बात करें तो क्या करेंगे, Zn+2 Cl Br-, या तो कैटायन या एनायन एक से ज्यादा टाइप के होना। देखो दो नेगेटिव है मतलब क्या है, मिक्स सॉल्ट है। इसकी बात करिए, बच्चा सोचेगा, देखो बच्चे का आंसर सही होता है लेकिन रीजन रॉन्ग होता है बेटा। कैसे? बच्चा सोचेगा क्या कैल्शियम है +2, ऑक्सीजन पे क्या -2, क्लोरीन पर -1, नेट चार्ज देखोगे तो रॉन्ग हो गया। बच्चा क्या कहेगा, ऑक्सीजन भी नेगेटिव क्लोरीन भी नेगेटिव, दो टाइप के एनायन है यानी मिक्स सॉल्ट तो ये है, बिल्कुल बेटा है, लेकिन आंसर आपका सही है लेकिन रीजन रॉन्ग है। क्या एक्चुअल में ये क्या होता है बेटा, कैल्शियम ऐसे ऐड होता है बेटा, क्या OCl माइनस और Cl, एक नेगेटिव ये रहा और इस पूरे पर भी -1 आता है बेटा और इस पर +2 होता है बेटा। आ गया समझ में? इसका मतलब इसमें दो टाइप के एनायन कौन है, OCl माइनस Cl माइनस, दो टाइप के नेगेटिव यानी एनायन है बच्चों। तो ये भी क्या है, मिक्स सॉल्ट का एग्जांपल है। क्लियर। तो बच्चों देखो ये टिक लगाने वाला पोर्शन था, सीधा रटने के बजाय एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है। सॉल्ट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। क्लियर। दिमाग में ट्रिक अगर सेट रखनी हो बेटा तो क्या करना है, सिंपल सॉल्ट है, सिंपल टाइप से होगा, कोई एक्स्ट्रा तामझाम नहीं होगा। क्या नॉर्मल कैटायन और एनायन से मिलकर बना, बस ये तीन टाइप का हो जाएगा। अगर उसकी नेचर एसिडिक है तो एसिडिक सॉल्ट, बेसिक है तो बेसिक सॉल्ट, अगर एसिडिक बेसिक कोई सा नहीं है तो नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट। क्लियर। फिर क्या कहेंगे, डबल सॉल्ट है, D4 डॉट डॉट से मिलकर बनने वाले कंपाउंड, काम खत्म। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ब्रैकेट वाले कंपाउंड, काम खत्म। मिक्स सॉल्ट है, मिक्स मिला हुआ खिचड़ी टाइप से, एक से ज्यादा कैटायन और एनायन का प्रेजेंट होना, मिक्स सॉल्ट। ठीक है बेटा, ये सॉल्ट के टाइप कैसे होते हैं, क्या होते हैं। चलो बेटा आज के लेक्चर में कोई दिक्कत हो बिल्कुल बेटा, ZnCl2 नहीं है। आज के लेक्चर में कोई दिक्कत है बोलो फटाफट, कोई भी दिक्कत बेटा, कोई भी दिक्कत, फटाफट लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है बेटा यहां तक, ठीक है, यस और नो, यस और नो, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो आज का लेक्चर अच्छे से रिवाइज करना, एक एक चीज अपने बताई है। और अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्ट क्या है, मीनिंग क्या है, टाइप क्या है, ये आपको पता है तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस आपको रखना नहीं पड़ेगा बेटा, एक एक समझ के अपन करेंगे, बाकी अपन डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बेटा, 1-2 मिनट बाद आपकी ऑर्गेनिक की क्लास स्टार्ट होगी। ओके चलो बाय।